नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के टॉप 27 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में 27 क्वेश्चन है, यानी मेरे भाई हर एक चैप्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन और हर एक चैप्टर से आपका जो डाउट होगा वो क्लियर यहां पर हो जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, हर एक प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश थोड़ी सी करिएगा। आइए बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, यदि शब्द ABSOLUTE को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि दोस्तों इस वर्ड को हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है? जैसे कि ABCDEFG, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। ठीक है, ACF, ठीक है, JM, ये भी हमारा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ही तो है। आप कह दोगे हाँ भैया बिल्कुल क्रम है, क्योंकि सीक्वेंस देखो, ए के बाद C, C के बाद F, F के बाद J, J के बाद M, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस से अक्षर आ रहे हैं। कोई भी हमारा अक्षर आगे पीछे नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ACF, F के बाद M दे दिया, M के बाद J दे दिया, J के बाद D दे दिया। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं है, लेकिन ये भैया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। इतना तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों ABSO, ठीक है, LUTE को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कैसे व्यवस्थित करें। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देख लीजिए। देखो ए पहले पर, यानी कि ए आएगा, ए के बाद देखो बी आता है, बी के बाद भैया क्या आएगा। इन अक्षरों की बात करें तो मेरे भाई इन अक्षरों में बात करें तो भैया इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई हो गया। अब ई के बाद इन अक्षरों में क्या आएगा, आप कह दोगे मेरे भाई एल आएगा। ठीक है, एल के बाद क्या आएगा, आप कह दोगे ओ के बाद क्या आएगा भैया एस, एस के बाद क्या आएगा टी, टी के बाद क्या आएगा भैया यू। अब आप ये बताओ कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित हुआ है। तो आप कह दोगे देखो ए पहले पर यहाँ पे था तो यहाँ पर भी ए पहले पर है, यहाँ पे देखो बी दूसरे पर है, यहाँ पर भी दोस्तों बी दूसरे पर ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर टी लास्ट से दूसरे में था, यहाँ पर भी टी लास्ट से दूसरे में, बाकी सभी अक्षरों का स्थान बदल गया है। यानी कि मेरे भाई ABSOLUTE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई साफ साफ कह सकते हो अब कि 3 अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 शिक्षक अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश और विवेक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, जो हमसे कहा गया है प्रश्न को पढ़ते आप इतना समझ गए कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मेज है, उसके केंद्र के चारों, केंद्र की ओर मुख करके 6 ये जो टीचर हैं ये बैठे हैं। देखो वृत्ताकार मेज कैसी होती है आप सभी जानते होंगे। देखिएगा ये दोस्तों हमारी वृत्ताकार मेज हो गई है, ये इसका केंद्र हो गया वृत्ताकार मेज का। ठीक है, केंद्र हो गया। 6 व्यक्ति बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 व्यक्तियों का पहले स्थान यहाँ पर ऐसे बना ले रहे हैं, जिससे आपका प्रश्न क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने 6 व्यक्तियों का स्थान बना लिया है। उसके बाद में प्रश्न कंडीशन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वे परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है यहाँ पर राम जो है विवेक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मेरे भाई राम जो है विवेक के दाईं ओर, तो हम विवेक को कहीं भी बैठा सकते हैं। इस पूरे 6 स्थानों में विवेक को कहीं भी बैठा लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, विवेक को मेरे भाई यहां पर बैठा लिया। ठीक है, कहां पर, ये वाला स्थान विवेक का हो गया, विवेक को वी से डिनोट कर लिया। ठीक है, विवेक के दाईं ओर, मेरे भाई विवेक का दायां हमारा इधर चलेगा। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते होंगे। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, क्या कह रहा है, राम जो है विवेक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसलिए हमने यहां पर राम को कहां बैठा लेंगे, यहां पर बैठा लेंगे। ठीक, तो ये स्थान दोस्तों हमारा राम का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में आगे कह रहा है, विवेक जो है जो अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि मेरे भाई विवेक को तो हम बैठा चुके हैं, अब विवेक जो है वो अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा होना चाहिए। तो मेरे भाई हमें, मेरी मजबूरी ये रहेगी कि अनिल को हम मेरे भाई यहां पर बैठा लें। कहां, यहां पर, क्योंकि अनिल का दायां चलेगा इधर, तो विवेक जो है वो अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
तो अनिल जब यहाँ पर होगा ना तो पहला दायां स्थान ये हो जाएगा, दूसरे दाएं स्थान पर विवेक ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल प्रश्न की कंडीशन के हिसाब से इतना मेरा प्रश्न सॉल्व हो गया है। आगे बात करते हैं, कह रहा है आकाश जो है वो अनिल के ठीक दाईं ओर है। आकाश जो है वो अनिल मेरे भाई कहाँ है, ये रहा अनिल। अनिल के ठीक दाईं ओर मेरे भाई कौन हो जाएगा, यानी कि दायां स्थान ये हो जाएगा अनिल के ठीक दाईं ओर, यानी कि आकाश यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कमल जो है वो विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि मेरे भाई जो कमल है, कमल जो है विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि भैया अब देखो सिर्फ 2 स्थान बच रहे हैं, तो कमल मेरे भाई यहां पर नहीं बैठेगा। क्यों, अगर यहां पर बैठेगा तो यहां से विवेक जो है वो कमल का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, कमल जो है वो विवेक का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। और प्रश्न में साफ साफ बोला है जो कमल है वो विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भैया हम क्या करेंगे, इस यहां पर कमल को बैठा लेंगे, इस वाले स्थान पर कमल को बैठा लेंगे। जो बचा है वो स्थान किसका हो जाएगा, संजय का हो जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति तो बैठ गए संजय को छोड़कर। तो ये वाला स्थान मेरे भाई किसका हो जाएगा, संजय का हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछ के आ रहा है, ये पढ़ो। कह रहा है कमल और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो भैया कमल ये रहा, ठीक है, विवेक ये रहा, दोनों का निकटतम पड़ोसी मेरे भाई कौन हो रहा है, संजय ही हो रहा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि दोस्तों सीधी भाषा में यही पूछ रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा, मेरे भाई ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे बताएंगे, इस पूरे डायग्राम में आपको देखो उसने साफ साफ बोला है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 2 जो हमारी पासे की स्थितियां हैं इनमें आपके 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो मेरे भाई इस पूरे प्रश्न में आपको सिर्फ एक ही देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या होगा, एक नहीं देखने को मिल रहा है ना। और देखो दोनों जगह कॉमन क्या है, 6, यानी कि एक विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, नहीं तो आपको देखो हम ट्रिक बताते हैं क्या होती है। देखो आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इसमें देखो एक अक्षर एक अंक कॉमन आ रहा है, 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, तो आप कह दोगे मेरे भाई एक अंक कॉमन आ रहा है 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है, जहां पर कॉमन मिल रहा है वहीं से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, लेकिन घूमना आपको दोनों डायग्राम में एक ही जैसा पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ पे 6 से क्लॉकवाइज घूम जा रहे हैं। 6 से जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमोगे मेरे भाई तो क्या मिला आपको, 6 से जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमे तो मेरे भाई आपको मिला 2 और 3। और दूसरे वाले डायग्राम में हम 6 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे ही आप 6 से भैया क्लॉकवाइज घूमे तो आपको क्या देखने को मिला, आप कह दोगे हमको देखने को मिला है 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 देखने को मिला। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। इससे हमारा क्या होता है, विपरीत अक्षर निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। कौन किसके विपरीत होगा, तो आप कंफर्म हो रहा है कि 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, यानी कि मेरे भाई 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही बच रहा है। तो आप 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, बात एक ही है। आपसे क्या पूछा है, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 6 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे थोड़ा सा अच्छे से। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो आप बताओ कैसे करोगे, आप पहले अपने मन से सोचो क्या बना सकते हो आप। देखो इस प्रश्न को करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला, क्वेश्चन मार्क हमको यहां पर दे रखा है, या तो हम 2 8 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाएं, और जिस प्रकार से देखो, या फिर 9 6 से यहां पर 3 बनाएं, 3 8 से 5 बनाएं, तो हम भैया 2 8 से यहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे। या तो आप ये कह सकते हो कि 5 3 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओ, 8 6 से ये वाला 8 बना लो, और 3 9 से ये वाला भैया 2 बना लो। देखो यहां पर सभी संख्याएं छोटी हैं, लेकिन मिसिंग नंबर के जब वो क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पर यहाँ पर देखो बड़ी संख्याएं होंगी, यहाँ पर भी बड़ी संख्याएं होंगी, तो इससे हमारे एक चीज क्लियर हो जाती है, क्या कि क्वेश्चन को हमें, यानी कि इन 2 संख्याओं से हमें ये दोस्तों बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, ठीक है। इन 2 संख्याओं से दोस्तों ये वाली बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, और इन 2 संख्याओं से हम दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा कुछ नहीं भाई, है तो बहुत सिंपल था। अब देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, अगर हम 3 में क्या करें, 6 की गुणा कराते हैं। अगर हम दोस्तों देखो हमें कोई लॉजिक ढूंढना है ना, आपने क्या क्या लॉजिक ढूंढना, आप कह दोगे कि 3 तिरका तो 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 से 6 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पर आप क्या करो, 3 में 6 की गुणा करा दो, तो भैया 3 और 6 क्या हो गया, आप देखो 3 और 6, 3 की 6 में गुणा करा दो दोस्तों क्या आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है। 9 और 2 की गुणा करा लो क्या आता है, आप कह दोगे 9 दूनी भी दोस्तों हमारा 18 होता है,
क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 8 में 6 की गुणा करा लो मेरे भाई। तो मेरे भाई 8 में आपने 6 की गुणा कराई, क्या आ गया, आप कह दो कि हमारा आ गया 48। ठीक है, इस 6 और 8 की आपस में गुणा करा दो तो क्या आएगा आपका 48 आ रहा है। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से देखो अब लास्ट में देखते हैं, 5 में भी क्या करो 6 की गुणा करा लो, यानी कि मेरे भाई 3 में 6 की गुणा करा ली, 8 में 6 की गुणा करा दी, 5 में भी सेम डायरेक्शन से 6 की गुणा करा देंगे, यानी कि 5 × 6 भैया आपका क्या आ जाएगा 30। तो मेरे भाई देखो आपका यहाँ पर देखो ये जो बन रहा था ना, ये देखो तिछंग मतलब मेरे भाई यहाँ पर 18 बन रहा था, तो इन लास्ट की 2 नंबर की गुणा करके भी 18 आ रहा था। क्लियर है। देखो 8 छंग 48 यहाँ पे बन रहा था, तो देखो लास्ट के 2 नंबर की गुणा करा कर भी आपका 48 बन रहा था ना। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी 6 की 5 में गुणा कराओगे क्या बना 30। तो भैया लास्ट के 2 नंबरों की गुणा करने पर भी 30 बनना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, आप कह दोगे यहाँ पर 3 है, 3 की किस नंबर में गुणा कराए कि 30 बन जाए, आप कह दोगे 10 में, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। आपको लॉजिक यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। यहां पर क्या कह रहा है, सभी पेन कार हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, सभी पेन कार हैं, यानी कि मेरे भाई सभी पेन, तो भैया हमने पेन का गोला ये बना लिया। ठीक है, कह रहा है सभी पेन कार हैं, तो मेरे भाई पेन का पूरा भाग कहाँ आ जाएगा, कार के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कुछ कार बल्ब हैं, यानी कि कार का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बल्ब है, तो भैया बल्ब के अंदर आ जाएगा। ये आपका बन गया भैया वेन डायग्राम। जब आपका वेन डायग्राम बन गया है तो आपसे कोई भी निष्कर्ष पूछ ले आप आसानी से सही जवाब दे सकते हो। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, अभी क्या निष्कर्ष सही है गलत आपको बताना होगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कारें बल्ब नहीं हैं, कुछ कारें बल्ब नहीं है, निष्कर्ष ये कह रहा है। लेकिन मेरे भाई डायग्राम में हमको देखने से मिल रहा है कि कुछ कार का देखो कुछ हिस्सा बल्ब के अंतर्गत है, यानी कि कुछ कार बल्ब होंगी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष से क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ पेन का बल्ब होना एक संभावना है, कुछ पेन का बल्ब होना, तो भाई संभावना है तो बिल्कुल है, संभावना हो सकती है। अगर वो कहता है कुछ बल्ब पेन है या कुछ पेन बल्ब है, तो हमारा ये भी गलत हो जाता है। लेकिन एक संभावना व्यक्त कर रहा है, भाई संभावना तो कोई किसी चीज की व्यक्त कर सकता है। यहां पर क्या कह रहा है, कुछ पेन का बल्ब होना एक संभावना है, यानी कि मेरे भाई बिल्कुल सही है, संभावना हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो मेरे भाई आप कह दोगे सिर्फ निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन कह रहा है LG की बहन है। इतना पढ़ते ही आप समझ गए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, LG की बहन है, तो पहले भैया ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे। तो देखो भैया LG की बहन है, यानी कि मेरे भाई L जो है वो बहन है, किसकी बहन है, जी की बहन है, तो मेरे भाई जी की बहन है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जी जो है वो M का बेटा है, तो भैया देखो जी जो है M का बेटा है, तो जी जब बेटा है M का, तो मेरे भाई M कहाँ हो जाएगा, जी के ऊपर। इस प्रकार से इतना तो आप सभी जानते हो कि माता पिता ऊपर उसकी संतान नीचे। तो देखो यहाँ पर L का जेंडर क्लियर हो गया, जी का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन M का नहीं पता हमको। लेकिन फिर आगे बोला है M का विवाह D से हुआ है, M का विवाह D से हो गया है, तो हमने M की शादी D से करवा दी। ठीक है, M का विवाह D से हो गया। जो D है, देखो M और D का अभी भी जेंडर क्लियर नहीं है, कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो कह रहा है D जो है वो E की बहन है, जो D है वो बहन है, किसकी बहन है मेरे भाई, E की बहन है। ठीक है, यानी कि डी का जेंडर डी फीमेल हो जाएगी और एम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल हो जाएगा। मेल के ऊपर प्लस का साइन, फीमेल के ऊपर माइनस का साइन। लेकिन भैया देखो डी जो है वो ई की बहन है। अब ये ई जो है ये लड़का है लड़की है हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़े तो यहाँ पे कह रहा है जो ई है वो सी का बेटा है। जो ई है मेरे भाई वो किसका बेटा है, वो भैया सी का बेटा है, यानी कि ई बेटा है सी का। तो ई और डी आपस में क्या हो गए भैया, भाई बहन हो गए, आपको पहले ही पता है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, भाई बहन। हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, भाई बहन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सी का विवाह एस से हुआ है। सी का भी विवाह हो गया भैया एस से। ठीक है, शादी हो रही कोई दिक्कत नहीं। तो भैया सी का विवाह किससे हो गया, एस से हो गया। एस जो है वो पी की बहन है, यानी कि देखो सी का विवाह एस से हो गया, सी और एस का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है जो एस जो है वो पी की बहन है, यानी कि एस बहन है, यानी कि एस फीमेल है, तो सी मेल हो जाएगा। इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है,
सी हमारा यहाँ पर मेल हो जाएगा और एस जो है वो पी की बहन है। तो हमसे ये तो फर्जी का डायग्राम बनवा रहा है, हमसे सिर्फ प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में मेरे भाई ये पूछ रहा है कि जो क्या है एल, यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर मेरे भाई ये देखो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा एल है और ये ई है, तो कह रहा है एल और ई का रिलेशन, एल का ई से क्या संबंध है, यानी मेरे भाई एल ये रहा, ई ये रहा। आप आसानी से बता सकते हो इतना डायग्राम देखकर कि एल और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बताओ क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई जो ई है, जो एल है, वो ई से क्या रिलेशन, क्या किस प्रकार से रिलेट हो रही है, तो आप कह दोगे जो ई है वो डी का क्या है, भाई है, और ई है जो डी का भाई है, डी की शादी एम से हो गई और एम की, डी और एम की दो संतानें हैं एल और जी। एल क्या है, लड़की है, यानी कि मेरे भाई जो एल है ना वो ई की क्या लगेगी, बहन की बेटी, बहन की बेटी ही तो लगेगी ना, क्योंकि भैया देखो एल और डी आपस में क्या है, भाई बहन है, और जो एल है वो डी की बेटी हो रही है, तो साफ साफ आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहन की बेटी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, सही वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी कि मेरे भाई पेंसिल रबर और शार्पनर में कैसा वेन डायग्राम बनेगा। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था आपको पेंसिल रबर और कोई दूसरी चीज थी, ठीक है, उसका डायग्राम करा, वेन डायग्राम बताया था। तो यहाँ पर पेंसिल रबर शार्पनर, तो भैया पेंसिल का अलग हो जाएगा, शार्पनर अलग होगा, रबर अलग होगी, इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगर यहाँ पर शार्पनर की जगह स्टेशनरी होता, अगर शार्पनर की जगह यहाँ पर दोस्तों स्टेशनरी होता ना, तो स्टेशनरी के अंदर दोस्तों हमारा पेंसिल आता है और रबड़ आता है, और पेंसिल रबड़ दोनों अलग अलग होंगी, यानी कि देखो स्टेशनरी के अंदर पेंसिल वाला डायग्राम ये हो गया, रबड़ वाला ये हो गया, इस प्रकार से आपका वहां पर ये डायग्राम बनता। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ऑलवेज कीप योर सीक्रेट को PLZTRSMK लिखा गया है, तो योर एटीट्यूड इज गुड को NJMKHLYP लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में YOUR को कैसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। देखो प्रश्न देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल कठिन नहीं है। इस प्रश्न का आंसर तो भाई बिना पेन उठाए दे सकते हो। आपसे क्या पूछा है, योर का कोड पूछा है, तो मेरे भाई योर यहां पर है, योर यहां पर है, दोनों लाइनों में योर कॉमन है, तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। वो कॉमन क्या आ रहा है, देखो आप कह दो कि यहां पर भी MK है, यहां पर भी MK है, तो मेरे भाई सीधी बात आप ये कह सकते हो कि योर का कोड क्या होगा, MK होगा। ऐसे प्रश्न आपको हम कई बार पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दो जगह है, यहां पर कौन से नंबर आएंगे प्यारे दोस्त आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे, सीरीज में क्या देखने को मिल रहा है, तो मेरे भाई सीरीज को अगर थोड़ा ध्यान से देखो, ये अल्टरनेट चल रही है, यानी कि देखिएगा, देखो 8 से ये देखो 16 बन रहा है, 16 से दोस्तों ये 32 बन रहा है, 32 से दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा, 64 बन जाएगा। देखो 8 का 2 गुना 16, ठीक है, 16 का 2 गुना दोस्तों 32, तो 32 का 2 गुना यहाँ पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बीच में देखो दो संख्या छोड़ी है, बीच में यहाँ दो संख्या छोड़ी है, बीच में यहाँ दो संख्या छोड़कर तीसरी संख्या हमारी 64 बन गई। कैसे बन गई अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखो 9 से देखो 27 में रिलेशन मिल रहा है, यानी कि 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, और देखिएगा 81 का दोस्तों 3 गुना क्या हो रहा है यहाँ पर 243, यानी कि 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81 और 81 का 3 गुना 243 आपको दे रखा है। हमसे क्या बनाना है, हमको प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बनानी, यानी कि मेरे भाई हमको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 5 से 25 हो रहा है, अब देखो इस प्रश्न वाले चिन्ह की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। 5 से 25 हो रहा है, यानी कि 5 गुना, ठीक है। 25 से दोस्तों क्या हो रहा है, 25 से दोस्तों 125 हो रहा है, यानी कि फिर से 5 गुना। देखो 5 से 5 गुणा 5 25 हो गया, 25 में भी 5 की गुणा कर दी दोस्तों 125 हो गया। ठीक है, अब 125 में भी 5 की गुणा कर दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 125 25 दोस्तों क्या होता है 625, यानी कि मेरे भाई 64 और 625 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो डैश दे रखा है आपको, इसके स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बताना है। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी CHSL हो या CGL हो या CHSL हो या भैया MTS हो या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो करने का तरीका क्या होता है भाई, आपको तरीका भी सिखाते हुए हम चलेंगे। यहाँ पर देखो पहले आपको काउंटिंग कर लेनी कि इस सीरीज में कितने अक्षर टोटल हैं, भरने और ना भरने वाले सब मिला के। तो देखो भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, टोटल इस सीरीज में मेरे भाई कितने अक्षर हैं, टोटल इस सीरीज में 20 अक्षर हैं। ठीक है, अब इनको कैसे करेंगे, हमने सारे अक्षर काउंट कर लिए, जिनको भरना है जिनको नहीं भरना है सब काउंट कर लिए। ठीक है, तो देखो
20 है, यानी कि 4 और 5, यानी कि भैया इसमें 4 या 5 की पेयर बनेगी। कैसे बनेगी आप देखो, इसमें देखते ही समझ गए होगे। ए से स्टार्ट है, ये देखो यहाँ पर ए मिला, यानी कि मेरे भाई एक सेकेंड, ये देखो ये ए है, यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर दोस्तों देखो ए है, यहाँ पर ए है। आप क्या करोगे, आप कह दो हम यहाँ पर 5-5 की पेयर बना लेंगे, यानी कि देखो 5-5 की पेयर बना लोगे, 5-5 की मेरे भाई क्या बना लोगे, पेयर बना लो। हमने आपको पहले बताया, पहले पूरी काउंटिंग कर लो, पता चल जाएगा कितने पेयर बनानी नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये देखो 4 की पेयर से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, 5 की पेयर से भी सॉल्व हो सकता है। अब देखना आपको पड़ेगा कि कैसे आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर 5-5 की पेयर बना ली, पहला अक्षर हर जगह ए है, पहले यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है मेरे भाई, यहाँ पर भी ए, ठीक है। दूसरा अक्षर देखो यहाँ पर बी दूसरा अक्षर है, आसानी से आंसर इसका दे सकते हो भाई, आसानी से। देखो यहाँ पर दूसरे पर क्या है, बी है, यहाँ पर दूसरे पर बी है मेरे भाई, यहाँ पर भी दूसरे पर बी है, तो भैया यहाँ पर दूसरे स्थान पे क्या होगा, आप कह दोगे यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर मेरे भाई बी होगा, ठीक है। बी हो गया, यानी कि एक पेयर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी पेयर पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर देखो बी के बाद क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बी के बाद डी है, यहाँ पे एक बी के बाद क्या होगा, डी होगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर बी के बाद तो एफ है, यानी कि मेरे भाई क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। कैसे देखो, डी में प्लस का 1 करके दोस्तों यहाँ पर ई आ गया, एक सेकेंड, डी में दोस्तों प्लस का 1 करके मेरे भाई यहाँ पर इस डैश पर ई आ गया, और देखो इस ई से देखो ई आ गया, और ई से दोस्तों ये तीसरा जो अक्षर है इसमें ई से एफ हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। एफ से देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो बी के बाद क्या आएगा, प्लस का 1 करके दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा जी, यहाँ पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा प्लस का 1 करके, यानी कि तीसरा अक्षर देखो डी, यहाँ पर देखो तीसरा अक्षर ई, यहाँ पर देखो तीसरा अक्षर एफ, तो मेरे भाई यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या होगा, प्लस का 1 करके जी, ठीक है। क्लियर है, तो आपका ये पेयर भी, लास्ट वाला पेयर भी कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, अब बचा ये वाला। तो मेरे भाई यहां पर क्या आएगा, देखो लास्ट यहां पे देखो भाई क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। पूछो कैसे, आप सभी को दिख भी रहा है और आपको पता भी होगा मेरे भाई। देखो के यहाँ पर है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, और के इस वाले पेयर में भी है, यानी कि ए बी, सबसे पहले हमने क्या भरा, बी भरा, उसके बाद दोस्तों क्या भरा, ई भरा, ई के बाद दोस्तों क्या आपने भर दिया यहाँ पर के बाद दोस्तों क्या भरा, जी, यानी कि बी ई के जी, बी ई के जी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके यहाँ पर बिल्कुल हो गया, हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ किया ही नहीं, बस यहाँ पर एक सीक्वेंस ये चल रहा है कि जो तीसरा अक्षर है, यहाँ पर देखो डी था, यहाँ पर देखो तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा क्या था, हम डी भर सकते थे, लेकिन मेरे भाई जैसे में यहाँ पे बी के बाद तीसरे अक्षर यहाँ पर आए, यहाँ पर एफ हो रहा है, यानी कि भैया डी तो बीच में जाहिर सी बात है यहाँ पर ई होगा, फिर एफ के बाद भैया यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या होगा, जी होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में YACHT को 8 लिखा गया है और SHALEOD को 24 लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में एनालास्टिक को क्या लिखा जाएगा, दोस्तों आपको ये बताना है। यानी कि दोस्तों YACHT को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। अब ये देखो 8 कैसे बना है, आप ये सोचो, ये 8 आखिरकार बना कैसे है मेरे भाई। अगर इन अक्षरों की आप प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश करो तो कभी नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक हमारा लगा रखा है। कैसे, देखो इस वाले वर्ड में कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 5 अक्षर हैं, 5 में अगर हम लोग दोस्तों 1 घटा दें क्या आता है, 4 की 2 गुना दोस्तों ये क्या हो गई, चलो मान लिया ये 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो SHALEOD, यानी कि इसमें कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 1 7। भैया इस वाले वर्ड में हमारे कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। 7 में 1 कम करो, जिस प्रकार से हमने इसमें 5 अक्षर थे, 5 में कम किया 4 आया, 4 का 2 गुना बोलो, या आप कह दो 4 का मल्टीपल ये 8 हो रहा है, ठीक है। 4 का 2 गुना बोल सकते हो, या 4 का मल्टीपल यानी कि 4 का गुणा 8 होता है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि वो एग्जामिनर है मेरे भाई, वो कुछ भी लॉजिक लगा सकता है। क्यों लॉजिक लगा रहा है वो, क्योंकि मेरे भाई ये SSC CHSL में पूछा गया है। MTS का होता तो ऐसा कर लेता, लेकिन यहाँ पर CHSL है, वो कई प्रकार से लॉजिक लगा सकता है, तुमको कई प्रकार से भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 4 का 2 गुना भी हो सकता है, या आप कह दो 4 का ये मल्टीपल दे रखा है 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भैया इससे ये आपको वर्ड दे रखा है SHALEOD, इसमें कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। 7 में घटाया क्या आया मेरा, 6 आया, ठीक है। अब देखो ये 6 से 24 कैसे बन रहा है, अगर यहाँ पे 4 का 2 गुना आप 8 कर रहे थे, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 का 2 गुना करना पड़ता, तो हमारा क्या हो जाता, 12 होता, लेकिन हमको दे रखा है पर 24, यानी कि मेरे भाई क्या हो सकता है। अब देखो एक चीज आपको बताना ये भूल गए कि शायद वॉवेल जितने वॉवेल हो उतने की गुणा करा दी हो, तो मेरे भाई यहाँ पर वॉवेल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट वो लगा के पूछ सकता है, और पूछे भी ऐसे क्वेश्चन उसने, ठीक है। लेकिन मेरे भाई
भाई यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। आप इस प्रश्न को पहले समझो। तो मेरे भाई 6 आया, हमने क्या बताया 4 का मल्टीपल 8 है, तो मेरे भाई सेम उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 6 आया, और 6 का मल्टीपल दोस्तों ये क्या होता है 24 होता है। आप सभी जानते हो कि 6 के पाड़े में 24 आता है, 6 का गुणज क्या होता है 24 होता है, 24 होता है वो 6 का गुणज होता है, आपको सभी को पता है। क्लियर है, आपको लॉजिक्स पता चल गया ना क्या करना है। टोटल जितने लेटर हैं उनमें से -1 कर दो, जो नंबर आएगा वो उसके कोड का क्या होगा गुणज होगा, मल्टीपल होगा, आप कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हो ठीक मल्टीपल होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखो एनालिस्टी का बताना है, मैं कैसे बताओगे, पहले आप काउंटिंग करो कितने अक्षर हैं इस वर्ड में, तो आप कह दोगे 2 तो 4 तो 6 तो 8 1 9, टोटल इसमें हमारे दोस्तों 9 अक्षर हैं, तो 9 में 1 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतना हमने सब में कॉमन किया था ना, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो 8 का मल्टीपल आप ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि कौन 8 का मल्टीपल है, 20 8 का मल्टीपल नहीं होता है, 44 8 का मल्टीपल नहीं होता है, 26 8 का मल्टीपल नहीं होता है, 40 दोस्तों 8 का मल्टीपल होता है, यानी कि एनालिटिक का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यही सिर्फ 8 का मल्टीपल हो रहा है। जिस प्रकार से ये 6 का मल्टीपल 24 हो रहा था, ये 4 का मल्टीपल 8 हो रहा था, सेम इसी प्रकार से एनालिटिक में हमारे 9 अक्षर थे, 9 में से 1 कम करके 8 निकाल लिया, 8 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, देखो इस प्रश्न को देखते हैं, इसकी आपको थ्योरी और हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप एमएन को देखते ही समझ गए कि ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। तो मेरे भाई मिरर इमेज बनाओ, कैसी बनेगी, देखो आपको पूरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं, इसका पूरी मिरर इमेज नहीं बनानी है, हमको सिर्फ मैच करते जाना है ऑप्शन से, और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे और जल्दी ऐसे ऑप्शन आंसर हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर पास में देखो ऐसे यहाँ पर है, तो मेरे भाई ऐसे देखो पास वाली फिगर जो होगी वो पास में बनेगी, दूर वाली फिगर दूर में बनेगी, यानी दोस्तों टी यहाँ पर बनेगा और एस मिरर के पास में है, तो मेरे भाई ऐसे यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है, एस टी देखो ऐसे मैच करते चलेंगे, ठीक है क्लियर है। देखो ध्यान देना आप, अब हम क्या करते हैं, अब देखो हम आपको फिर से एक बार शुरुआत से बता दे रहे हैं, पास वाली फिगर पास में, यानी मेरे भाई ऐसे बनेगा, 5 जो है 5 मेरे भाई कैसे बनेगा, आप कह दो कि 5 हमारा दोस्तों ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा दोस्तों 5 बन गया। जी जो है हमारा जी, ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको पहले हम सिखाते हैं। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे, आपको पूरे देखो हमें डब्लू का बनाना है मेरे भाई, डब्लू का, तो भैया डब्लू की बनाओ मिरर इमेज, कैसे बनेगी, तो आप कह दो कि डब्लू की मिरर इमेज जैसी थी वैसी ही रहेगी, यानी कि डब्लू की मिरर इमेज में कोई छेड़खानी नहीं होगी। देखो यहाँ पर डब्लू उल्टा हो गया है, गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पर डब्लू सही है लेकिन, ठीक है यहाँ पर डब्लू सही है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो टी उल्टा कर दिया है। देखो टी की भी मिरर मेरे हमने पहले बताया, टी हमारा ऐसे बनेगा और ये ऐसे दोस्तों हमारा ऐसे बनेगा। फिर हमने डब्लू को चेक किया, मेरे भाई यहाँ पर टी उल्टा दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर देखो से एज इट इज 2 दे रखा है, मेरे भाई 2 की मिरर इमेज कैसी बनेगी, मेरे भाई 2 की मिरर इमेज हमारी इस प्रकार से बनेगी, ठीक है ऐसी बनेगी 2 की इमेज, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पागल मत बनना कि आप एक एक पहले अक्षर की यहाँ पर एस की आपने मिरर इमेज निकाली, 5 की निकाली, फिर जी की निकाली, फिर 2 की निकाली, फिर डब्ल्यू की, फिर आर की, फिर टी की, ऐसा करके ऑप्शन मैच करोगे भाई एक क्वेश्चन में 10 मिनट खा जाओगे आप। ऐसे तो नॉन वर्बल रीजनिंग को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जल्दी से। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है, देखना है कि कौन से ऑप्शन में क्या कॉमन आ रहा है और इसको फटाक से करेंगे। देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 की मिरर इमेज में ये तो नहीं बनेगी, गलत हो गया, और मेरा ए और बी पहले ही गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है, फिर से बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहले आकृति से संबंधित है। यानी कि दोस्तों मेरे नॉन वर्बल में एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो काफी लोगों को कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई। यहाँ पर देखो खड़ी लाइन है, एक है मेरे भाई, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसी ये वाली लाइन है जिसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। अब देखो खड़ा कर देंगे लेकिन सिंगल डायग्राम में आएगी। देखो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर सिंगल ट्राइंगल में खड़ी लाइन होनी चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ो ना है, हमको सिर्फ एक डायग्राम में खड़ी लाइन चाहिए। यहाँ पर खड़ी लाइन नहीं है, ऑप्शन गलत। यहाँ पर लाइनें नहीं है, गलत है। यहाँ पर देखो लाइन तो है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 फिगर दे रखी हैं, एक ट्राइंगल आपको सीधा दे रखा है, फिर एक ट्राइंगल यहाँ पर दोस्तों उल्टा कर दिया इस प्रकार से, लेकिन हमको एक ही डायग्राम में चाहिए। यानी कि मेरी मजबूरी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि देखो ये आपका वर्ग है और इसके अंदर आपको ये एक सिंगल लाइन ऐसी खड़ी दिख रही है, ठीक है, हमको खड़ी लाइन चाहिए थी। ये देखो खड़ी है, ये मेरे भाई लेटी हुई है, ये लेटी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगी, खड़ी हुई होगी, वो भी सिंगल डायग्राम में, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन, तीसरे पद से संबंधित विकल्प को उसी तरह से चुनिए जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों एसएससी सीजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको दोस्तों अलग लॉजिक सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर एक लॉजिक सीख लिया ना, तो आप समझ लो आप, आपने कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर जो कोडिंग होती है वहां का एक लॉजिक सीख लिया, आपने लेटर सीरीज का भी एक लॉजिक सीख लिया, यानी कि एक प्रश्न से भैया आपके कई सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर मेरे भाई DOGMATIC से जिस प्रकार से आपका EQHOBVJD बन रहा है ना, सेम उसी प्रकार से आपको प्रोडक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनाने होंगे। तो देखो भैया एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया, देखो D से E प्लस का 1 हो रहा है, O से Q, ओ के बाद क्या था PQ प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, G से देखो H प्लस का 1 हो रहा है, M से देखो तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पर O, M के बाद क्या आता है NO। चलो यहां तक तो आपको लॉजिक मैच कर रहा है, आप खुश हो जाओगे कि ऐसा हमारा +1 +2 +1 +2 +1 +2 होता चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी नजर डालो, यहां पर देखो लास्ट वाला अक्षर क्या है, C है, यहां पर देखो लास्ट में क्या है, D है, C से D प्लस का 1 करके बन रहा है। क्या आपका यहां पर S में भी तो प्लस का 1 करके यहां पर लास्ट वाला अक्षर बनाओगे, तो S में जैसे ही आप +1 करोगे लास्ट में क्या आएगा, T। किसी भी ऑप्शन में मेरे भाई लास्ट में T नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जितने आप बुद्धिमान बन रहे थे कि हमने देखा शुरुआत से 4-5 अक्षर का, उसने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन को मेंटेन किया है। यहाँ पर शुरुआत के 4 अक्षरों में +1 +2 +1 +2 लगाते चला गया है, लेकिन जैसे भैया आप लास्ट में जाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, फर्जी का टाइम वेस्ट करोगे मेरे भाई। यहां पर क्रॉस भी चेक कर लेना है। देखो भैया C से D प्लस का 1 करके बन रहा है, लेकिन मेरे भाई S से T प्लस का 1 करके नहीं बन रहा है, यानी कि जो आप तरीका लगा रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो हम क्या करें, अब हम क्या अपोजिट करें, क्या करें, क्रॉस करें, रिवर्स करें, क्या करें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कह दो कि नहीं आ रहा समझ में, लेकिन मेरे भाई देखो थोड़ा ध्यान से देखो, हो सकता है कि अपोजिट करके बनाए, लेकिन मेरे भाई अपोजिट अक्षर तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो अब करेंगे कैसे, तो मेरे भाई देखो D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखो। जब आपको कोई तरीका सूझ ना रहा हो ना तो आप प्लेस वैल्यू लिख लो मेरे भाई, 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। देखो D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15। हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ड अलग लिख ले रहे हैं, DOGMATIC, हमने ये वर्ड अलग लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू देखो, D की प्लेस वैल्यू 4, O की प्लेस वैल्यू 15, G की प्लेस वैल्यू 7, M की प्लेस वैल्यू 13, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर, C 3 पर, सभी जानते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो उसने मेरे भाई क्या किया है, D में प्लस का 1 कर दिया है, क्या आया मेरे भाई, E आया है, आपको मिल रहा है यहाँ पर देखो E मिल रहा है। देखो O में क्या करा है, प्लस का 2 कर दिया, चलो O में प्लस का 2 कर दिया। अभी आपको हम समझाएंगे +1 +2 कहाँ कहाँ पर कर रहा है। O में प्लस का 2 कर दिया मेरे भाई, यानी कि क्या हो जाएगा, Q बन जाएगा। O के बाद क्या आता है PQ, आपका Q बन गया। देखो G में प्लस का 1 कर दिया, G में प्लस का 1 क्यों किया अभी आपको समझाएंगे। तो G से क्या बन गया भैया, मेरे H बन गया। देखो आपको Q और H दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओ तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, M में क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया, प्लस का 2 कर दिया दोस्तों, क्या आ गया आपका M के बाद क्या आ गया NO, यानी कि मेरे भाई O आ गया, ठीक है। अब देखो A है, A में क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया, तो मेरे भाई A के बाद देखो B आ गया। आपको देखो OB तक तो मैच कर गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे देखो T में क्या कर दो, प्लस का 2 कर दो। T में जैसे ही प्लस का 2 करी क्या आया, आप कह दो कि T के बाद हमारा आया भैया UV, यानी कि मेरे भाई T में प्लस का 2 करी V आ गया। आपको देखो V भी मैच कर रहा है, क्लियर है। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरे भाई आप देखो, यानी कि +1 +2 +1 +2 +1 +2, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट में जाओगे P में +1 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे Q। पहला ऑप्शन Q से स्टार्ट है क्या, P के बाद क्या आता है, क्या P के बाद क्या R आता है, नहीं मेरे भाई। P में +1 करा तो आ रहा भैया Q, किसी भी ऑप्शन में पहले Q नहीं है। क्या यह तरीका हमारा गलत है, नहीं मेरे भाई तरीका गलत नहीं है। देखो भी आपको हम समझा रहे हैं, I देखो I क्या है, देखो अब I में क्या कर दिया हमने, प्लस का 1 कर दिया, I में प्लस का 1 कर दिया मेरे भाई, तो क्या बन गया, J बन गया। आपको देखो J भी मैच कर रहा है, ठीक है। C में देखो हमने क्या कर दिया भैया, प्लस का 1 कर दिया, तो आपको देखो दोस्तों D भी बन रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो एक चीज मिली, क्या देखने को चीज मिल रही है यहाँ पर मेरे भाई, आपको एक चीज ये देखने को मिल रही है
कि जिन लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है उसमें मेरे भाई प्लस का 1 किया है, प्लस का 1 उसी में किया जिन लेटर की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है। देखो डी की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है ना, 4 सिंगल डिजिट में है, यानी कि इसमें प्लस का 1 कर दिया। देखो ओ की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है, इसमें प्लस का 2 कर दिया। जी की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है, प्लस का 1 कर दिया। एम की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है, यानी कि प्लस का 2 कर दिया। ए की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है तो प्लस का 1 करके बी बना दिया। देखो टी की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है तो इसको हमने क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। आई की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है ना, देखो 9, आई की प्लेस वैल्यू 9 सिंगल डिजिट में है, यानी कि प्लस का 1 कर दिया। फिर इसके बाद देखो सी, देखो आई और सी में इसीलिए प्लस का 1 दोनों में हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि भैया आई की प्लेस वैल्यू 9 सिंगल डिजिट में है, सी की प्लेस वैल्यू 3 सिंगल डिजिट में है, इसलिए इन दोनों में प्लस 1 करके जे और डी बन गया आपका। ठीक है, आई से जे, सी से डी बना। लॉजिक पकड़ में आया क्या, उसने लॉजिक लगाया भैया, उसने मेरे भाई लॉजिक यही लगाया है कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है उसमें प्लस का 2 जोड़ो और जो सिंगल डिजिट में है उसमें 1 जोड़ो। अब देखो प्रोडक्ट का आपको कोड इसी प्रकार से बनेगा, आप उसमें ध्यान मत दो +1 +2 +1 +2, वो आपका अल्टरनेट वहां पे नहीं चल रहा है, वहां पे भैया उसने कोई दूसरा लॉजिक ही लगाया है। अब देखो प्रोडक्ट का बताते हैं, देखो PRODUCTS मेरे भाई प्लेस वैल्यू पता होंगी। देखो हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे नहीं, लिखना अब हम क्या करेंगे, कम करेंगे, माइंड को अपने हम इतना तेज करेंगे कि लिखना हम बिल्कुल कम कर दें। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, 16 यानी कि डबल डिजिट, डबल डिजिट में क्या जोड़ोगे 2, क्या आ जाएगा, पी के बाद क्या आ जाएगा क्यू आर, यानी कि पहला अक्षर आपका देखो दोस्तों आर आ गया। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 डबल डिजिट यानी कि आर में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आर में 2 जोड़ने पर टी आ जाएगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 यानी कि डबल डिजिट, डबल डिजिट का मतलब ओ में 2 जोड़ दो, ओ के बाद क्या आ जाएगा पी क्यू, यानी कि आर टी क्यू, आर टी क्यू, आर टी क्यू, आर टी क्यू। भैया पूरा क्वेश्चन में लग रहा है सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से ऐसे एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, देखो आगे देखो, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 4, 4 यानी कि डी में क्या जोड़ेंगे भैया 1 जोड़ेंगे, क्योंकि डी की प्लेस वैल्यू 4 सिंगल डिजिट में है तो डी में 1 जोड़ देंगे, आ गया ई। ठीक है, उसके बाद यू की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में, यानी कि यू में 2 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यू के बाद क्या आता है वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ गया। तो देखो आर टी क्यू ई डब्ल्यू, आर टी क्यू ई डब्ल्यू, यार ऑप्शन नंबर ए भी मैच कर रहा है, वाह चलो पूरा कर लेते हैं। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3, तो सी में क्या जोड़ेंगे भैया 1 जोड़ेंगे तो आपका डी आ जाएगा। और टी की प्लेस वैल्यू देखो डबल डिजिट में, यानी कि टी में जोड़ देंगे 2, तो टी में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया आपका देखो यू वी, यानी कि टी में 2 जोड़ने पर वी आ जाएगा। एस की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में, यानी कि मेरे भाई क्या आ जाएगा, एस के बाद 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आर टी क्यू ई डब्ल्यू डी वी यू, तो आर टी क्यू ई डब्ल्यू डी वी यू ऑप्शन नंबर 1 में आपको मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे होंगे तो भैया आप देखो जिस प्रकार से आपका 10 से यहाँ पर 0 बनना होगा ना, 6 से यहाँ पे आपका 3 बनना होगा, या 3 से आपका 6 बन रहा होगा, 0 से आपका 10 बन रहा होगा, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, सेम उसी रिलेशन से मेरे भाई आपको 12 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। अब कैसे बनाओगे ये आपको सोचना है। 10 से आप 0 बना सकते हो क्या, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल। भाई 0 से 10 बनाना असंभव है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 10 से 0 बना सकते हैं। अब पूछो कैसे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप 10 से 0 बनाओगे ना, सेम उसी पैटर्न से उसी लॉजिक के आधार पर आपको 16 से यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखो 10 से 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 10 में यानी कि मेरे भाई अगर जो 10 है ये, इसमें 1 और 0 की आपस में मल्टीप्लाई करा दें और 2 की भाग करा दें तो आपका 0 ही तो आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल 0 ही आएगा मेरा। अब देखो यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप 16 में आओगे तो 16 में क्या करोगे, 1 और 6 की आपस में मल्टीप्लाई करा दो और 2 की भाग करा दो तो आप कह दोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि एक में 6 की गुणा कराओगे 6, 6 में 2 की भाग करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 3। देखो आपका 3 यहाँ पर बन गया, आपको लॉजिक मिल गया ना। सेम इसी प्रकार से यही लॉजिक आपको दोस्तों 12 में लगा देना। 12 में लगाने का मतलब क्या है कि 12 में 1 और 2 की आपस की गुणा करा दो, बटे 2 कर दो। तो जैसे ही आप बटे 2 करोगे तो 12 में 1 गुणा 2 यानी कि 2 और 2 बटे 2 क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 1, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, ये हिंदी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है। क्या कह रहा है देखो, देखते ही आप समझ गए कि भैया ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि दूध से दही में जो रिलेशन है वैसे सेम रिलेशन से आपको अंगूर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा। तो भैया देखो दूध से मेरे भाई क्या बनता है, दही बनता है, तो मेरे भाई यहाँ पर अंगूर है तो अंगूर से क्या बनता है, फल नहीं बनता है खट्टा हरा,
देखो दूध से एक प्रोडक्ट तो हमारा दही बन रहा है ना, तो शराब से भी क्या एक कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा वो प्रोडक्ट भैया? शराब। गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, आपको साफ साफ दी जाएगा शराब ही बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं वो उसके हिसाब से सही हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको प्रश्न को तो आसानी से समझ ही गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है 17वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि मेरे भाई इस 4 ऑप्शनों में से कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक लॉजिक पर आधारित होंगे, और जो एक ऑप्शन होगा जो बिल्कुल अलग होगा। अब देखो कैसे पहचानेंगे, ऑड इन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा हम क्या करेंगे, एच जे एन है, चलो इसी ऑप्शन में सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो एच जे एन है, एच की प्लेस वैल्यू 8, जे की प्लेस वैल्यू 10, एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है, 8 10 14, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, क्यू की प्लेस वैल्यू 17। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू 16, एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की प्लेस वैल्यू 21। देखो 12 से 15 हुआ, प्लस का 3 हो गया, 16 से 19 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। देखो एच से यानी कि देखो एच से जे यानी कि 8 से 10, यहाँ पर तो दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है मेरे भाई, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। कैसे पहचाना, देखो एल क्यू यानी कि 12 से 15 यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, पी से ऐसे यानी कि 16 से 19 प्लस का 3 हो रहा है। देखो एम से पी, एम की प्लस वैल्यू 13, पी की प्लस वैल्यू 16, देखो 13 से 16 के बीच में क्या गैप आ रहा है, प्लस 3 का ही तो गैप आ रहा है। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी एक समूह से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है 5 आकृतियों में से 4 आकृति किसी एक प्रकार से समान है। अब देखो ये हमारा नॉन वर्बल में सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर कह रहा है 5 आकृतियों में से 4 आकृति किसी प्रकार से समान है, किसी प्रकार से समान है। अब देखो किस प्रकार से समान है मेरे भाई, अगर ध्यान से देखो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है मेरे भाई, ये बॉक्स है, यानी कि मेरे भाई देखो यहाँ पर ये क्या भैया, ये तो आपको कोई दूसरी आकृति दे दी गई है, यानी कि यही हमारा ऑड इन वर्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई आकृति नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो क्या मेरे भाई, ये जो डायग्राम आपको ये दिख रही है ना, अगर इसमें जो ये भरा वाला ये जो ब्लैक सरफेस है ना, ये जो ब्लैक है, ये हमारी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। देखो मेरे भाई इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मेरे भाई ये देखो ये वाली आकृति मेरे भाई यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इसको रोटेट किया गया है तो मेरे भाई ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई, फिर से इसको रोटेट किया गया मेरे भाई ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई, यानी कि पहली यानी कि ए सी डी ई, तो इनमें कुछ ना कुछ तो आपको रिलेशन देखो दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस ब्लैक है, यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस ब्लैक है, यहाँ पर एक ब्लैक है, यहाँ पर एक ब्लैक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 2 हिस्से ब्लैक हैं। ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये भैया बॉक्स के अंदर है ही नहीं, यानी कि आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल अलग ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया गया जाता है, तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है? मेरे भाई देखिए डाइस का क्वेश्चन है, मैं डाइस में आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहला, जो विपरीत सतह होंगी, जो मेरे भाई विपरीत सतह होंगी ना एक दूसरे के, वो कभी डाइस में आपको एक साथ नहीं दिखेंगी। देखो कैसे, हम आपको बता रहे हैं, देखिए समझिएगा। पहले आप ये जो आपने ओपन डाइस का क्वेश्चन है, इस आप ओपन डाइस को देखो और इसको जब आप एक मोड़कर घन बनाओगे ना, तो इसमें देखो ये हमारा डाइस की आकार का हो जाएगा, ये हमारा क्या ले लेगा, डाइस का रूप ही ले लेगा। अब देखो इसमें कौन सा अक्षर किसके अपोजिट होगा, कैसे बताओगे मेरे भाई? देखो डब्ल्यू के बाद टी को छोड़ो, डब्ल्यू के बाद टी को छोड़ो, एन पे आ जाओ, यानी कि W और N मेरे भाई क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। T के बाद N को छोड़ो, K पे आ जाओ, यानी कि मेरे भाई T और K एक क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, एंड और एम, यानी कि दोस्तों ये एंड और मेरे भाई ये एम, ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आपसे क्या कह रहा है, आपसे ऑप्शन में आपसे सवाल में पूछ रहा है, तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है? यानी कि इस ये जो आपको ओपन डाइस दे रखी ना, इसको जब घन का आकार दिया जाएगा तो ऐसी कौन सी आकृति इन 4 ऑप्शनों में से है जो बनेगी नहीं, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई कैसे छांटोगे, तो मेरे भाई देखो ध्यान से सुन लो, फिर से सुन लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा 2 विपरीत सतह एक साथ कभी डाइस में यानी कि नहीं दिख सकती, ठीक है, एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। देखो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इसीलिए विपरीत अक्षर यहाँ पर पता कर लिए। देखो मेरे भाई एंड और एम, एंड और एम यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको पहले कहा है एंड और एम एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि डाइस में एक दूसरे के विपरीत सतह आपको एक साथ नहीं दिख सकती हैं, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये संभव ऑप्शन नहीं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इस डाइस को क्लोज करने पर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी सी डी को भी एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो मेरे भाई, देख लो। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। देखो एम एन के, क्या ये एक दूसरे के विपरीत कहीं हो रही, नहीं हो रही भाई। देखो एम अलग है, एन अलग है, के अलग है, ये एक दूसरे की कभी विपरीत हो ही नहीं रही। हमको तो विपरीत पता है ना, डब्ल्यू एन के विपरीत हो रहा है, टी के विपरीत हो रहा है, और एन एम के विपरीत हो रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ पर के की जगह मेरे भाई क्या होता, के की जगह अगर मेरे भाई यहाँ पर एंड का साइन होता, तो अब भी ये ऑप्शन तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों एन की जगह क्या होता, टी होता। अब देखो के और टी, मैंने आपको पहले कहा के और टी एक दूसरे के विपरीत हैं, और दो विपरीत सतह एक साथ डाइस में कभी नहीं दिख सकती हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी आपका फिर इस तरीके से गलत हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न का इतना डाउट तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 भाई के एल एम एन ओ और एस एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी कि दोस्तों उत्तर की ओर है भैया, उत्तर दिशा की ओर क्या करें भैया, 6 व्यक्ति खड़े हैं। आप कतार बोलो या लाइन बोलो, मैंने क्या करा, लाइन को ऐसे बना लिया। ठीक है, सभी का मुख हमारा कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, आप लाइन ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं ना भाई, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे खड़ा कर ले रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगी, प्रश्न को समझने में आसानी होगी। कितने व्यक्ति हैं, 6, तो हमने 2 2 4 1 5 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये पंक्ति का आगे वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये भैया पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा पंक्ति का। क्लियर है, समझ गए। देखो आगे और पीछे हमने आपका भी यहीं पे क्लियर कर दिया है, और सभी का मुख देखो दोस्तों हमने उत्तर की ओर कर दिया गया है। ये सब हमसे प्रश्न में बोला गया था कि 6 भाई के एल एम एन ओ एस एक कतार में पंक्ति की ओर उत्तर की ओर मुक्त करके उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमने 6 व्यक्तियों का स्थान बना लिया और सभी का मुख उत्तर की ओर कर दिया, और हमको पता है कि ये आगे वाला छोर है, यानी कि आगे ये लाइन का आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है के जो है वो एन के ठीक पीछे खड़ा है। अब के एन के ठीक पीछे खड़ा, इतने सारे स्थान है, कहीं भी हो सकता है, हमको क्लियर स्थान नहीं मिल रहा है, यानी कि हम वो ऐसी लाइन ढूंढेंगे जिससे आपको एक व्यक्ति का स्थान बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। हम प्रश्न में आगे बढ़े तो कह रहा है ओ जो है वो एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है। जो ओ है वो एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, और केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं। देखो मेरे भाई, केवल 3 भाई, यहां से आपको बिल्कुल एक क्लियर लाइन मिल रही है कि केवल एल जो है, केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, यानी कि मेरे भाई एल के पीछे केवल 3 भाई ये हो जाएंगे इस प्रकार से। पीछे एल के पीछे बात करी गई है, पीछे वाला हिस्सा कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि मेरे भाई मेरी कंडीशन, उसने कंडीशन ऐसी रख दी गई है कि हमको एल को यहीं पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एल को यहाँ बैठा लो ना, लेकिन फिर तो भैया एल के पीछे 4 व्यक्ति आ जाएंगे, हमको सिर्फ चाहिए एल के पीछे 3 व्यक्ति, तो मेरे भाई एल को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा, और एल के पीछे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, यहाँ पर 3 व्यक्ति आपके आ जाएंगे। आगे पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, सॉरी पीछे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है ओ और एम, जो ओ है एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है। मेरे भाई जो ओ है वो एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, साफ साफ दे रखा है, जो ओ है एम और एस, यानी कि मेरे भाई एम को यहां बैठा लो, एस को यहां बैठा लो, तो ओ ऑटोमेटिक यहां पर बीच में आ जाएगा। तो मेरी देखो हमको एम और एस को इसी जगह बैठाना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई तभी तो हमारा देखो ओ जो है वो एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, यानी कि मेरे भाई ओ यहाँ पर आया है, यानी कि मेरे भाई अगल बगल से क्या होंगे, एम और एस होंगे। आपको साफ साफ प्रश्न में दिख भी रहा है, आपको पढ़ने को मिल भी गया, लेकिन हम ये क्लियर नहीं है कि एस यहीं पर होगा, एम यहीं पर होगा। मेरे भाई यहाँ पर एस हो सकता है, यहाँ पर एम हो सकता है, ये दोनों कंडीशनें हो सकती हैं, हमको यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, के जो है वो एन के ठीक पीछे खड़ा है। अब के जो है यहाँ पर काफी लोग दिक्कतें कर देंगे, भैया के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है, एन के ठीक पीछे मेरे भाई एन आगे होगा। देखो भैया ये वाला आगे वाला हिस्सा मैंने आपको पहले लिख दिया था, इसीलिए कि ये भैया छोर आगे वाला है। तो एन के ठीक जो देखो क्या कह रहा है, जो के है एन के ठीक पीछे खड़ा है, तो मेरे भाई एन के पीछे ठीक क्या हो जाएगा, के हमारा इस प्रकार से पीछे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आपका ये डायग्राम आपका बन गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, के ठीक पीछे कौन खड़ा है, तो भैया के ठीक पीछे मेरे भाई यहाँ पर एल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता के आगे कौन है, तो मेरे भाई के आगे एन हो जाता। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है 21वां क्वेश्चन है, रोहित जो है बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ध्यान से देखेंगे, रोहित जो है बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, यानी कि मेरे भाई ये बिंदु आपका ए है,
ए से भैया 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि मेरे भाई उत्तर दिशा में जाने के बाद में वह 4 किलोमीटर वहां से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि दोस्तों बाएं ऐसे मुड़ेगा और 4 किलोमीटर की ड्राइव करने पर बस दोस्तों कहां पर आ गया, वो यहां पर आ गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वह फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि भैया यहां से भी बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद कह रहा है वह अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ट्रक ड्राइव करता है, यानी कि मेरे भाई अंत में वो यहां से बिंदु क्या कह रहा है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की ड्राइव करता है, यानी कि मेरे भाई बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसने क्या करी, 4 किलोमीटर की ड्राइव करी। उसके बाद कह रहा है फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारी 4 थी, तो मेरे भाई ये डिस्टेंस भी हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपको जितनी डिस्टेंस ले रहे हो उतनी बराबर, उसी के हिसाब से बराबर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब कह रहा है क्या कह रहा है, बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की ड्राइव करता है, यानी कि यहां पर वो फाइनली आ गया है। उसके बाद कह रहा है फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। मेरे भाई किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए पहले आप ये बताओ, तो आप कह दोगे उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर ड्राइव करना चाहिए। और कितना ड्राइव करना चाहिए मेरे भाई, ये डिस्टेंस पूरी हमारी 6 है, ये इतनी 3 है, तो मेरे भाई कितनी करनी पड़ेगी, उसको 3 किलोमीटर की ड्राइव उत्तर दिशा की ओर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जब पूरी 6 है तो मेरे भाई ये तो हमारी ऑलरेडी इतनी 3 है, तो भैया 6 में 3 घटाओ क्या बचेगा, 3 है, यानी कि उसको 3 किलोमीटर की ड्राइव और करनी है उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो भैया अगर बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही हो तो आई एम सॉरी भाई, क्योंकि देखो रात के भैया बज रहे हैं 2:54 हो गया यार, ठीक है। अभी तक सोए नहीं है, तो शायद हो सकता है जवान थोड़ी इधर उधर बह जाती हो सकता है, क्योंकि नींद भी आ रही है। चलो फिर भी देख लेते हैं, आज मैनेज कर लो। देखो क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग। मेरे भाई साफ साफ आपको दे रखा है प्लस का अर्थ है भाग, जहां पर प्लस होगा ना वहां पर हमको भाग का साइन बना लेना है, और जहां पर भाग होगा ना वहां पर हमको डिवाइड की जगह प्लस कर लेना है। उसके बाद कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, यानी कि जहां पर माइनस है ना वहां पर गुणा लगा लेना है, और जहां पर गुणा है वहां पर हमको माइनस का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद बोल रहा है माइनस का अर्थ है सॉरी, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो गुणे का अर्थ है माइनस, तो हमने गुणे की जगह माइनस लगा लिया और माइनस की जगह गुणा लगा लिया। फिर कह रहा है भाग का अर्थ है जोड़, यानी कि मेरे भाई जहां पर भाग था वहां पर हमने जोड़ ऑलरेडी लगा लिया है, ठीक है। अब देखो करते हैं प्रश्न को बॉड-मॉस के नियम से। बॉड-मॉस के नियम आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले करो डिवाइड, यानी कि 7 की भाग 343 में दोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे 7 चक्के दोस्तों हमारा क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है। 763 यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 49, क्लियर है। 49 में दोस्तों क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करा दोगे, मेरे भाई क्या आ जाएगा, आप कह दोगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 98, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से आ गया ना। देखो काफी लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो 98 में 13 को जोड़ देते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखो 98 में आगे माइनस का साइन है, हमको पहले प्लस करना है, यानी कि प्लस का 13 और प्लस का 8 को जोड़ लो, तो मेरे भाई प्लस का 13 और प्लस का 8 आपका क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 121 हो जाएगा हमारा जोड़ने पर, और माइनस का 98 तो आपका क्या आएगा, आप कह दोगे दोस्तों हमारा आ जाएगा घटाने पर 23, क्या आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, आकृति ए, हिंदी मत पढ़ो मेरे भाई, हिंदी मत पढ़ो, प्रश्न को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल में, ठीक है। तो भैया कैसे हो रहा है, देखो मेरे भाई यहाँ पर डार्क वाला, यहाँ पे देखो अगर थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये देखो भरी हुई आकृति, फिर यहाँ पर खाली है, फिर देखो यहाँ पर भरा हुआ हिस्सा है, यानी मेरे भाई इस वाले यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या होगा, अब यहाँ पर खाली वाला हिस्सा आएगा, एक बार भरा एक बार खाली, एक बार भरा, अब यहाँ पर क्या आएगा एक बार खाली, खाली यहाँ पर नहीं है, खाली आगे यहाँ पर नहीं है, इन 2 ऑप्शनों में है। अब इन 2 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। मेरे भाई ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए मेरे भाई। ये जो आपको सर्कल दे रखे, छोटे वाले गोले दे रखे हैं, ये मेरे भैया रोटेट हो रहे हैं। देखो ये 2 गोले पहले ऐसे थे ना, फिर देखो ऐसे हो गए, यानी भैया
एंटी क्लॉकवाइज चले गए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चले गए ना, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, अब कितना रोटेट हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर आ गए, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे मेरे भाई, यानी कि ये यहाँ पर आ गए, फिर से जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना मेरे भाई, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे ऐसा सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आगे वाला हिस्सा खाली भी है और हमारे गोले इस प्रकार से होंगे, जो कि आपको इस सीरीज में देखने से समझ में आ गया होगा रोटेशन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये दोस्तों हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस प्रश्न में भैया आपको कुछ भी फोल्ड और कट कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये आपको जो ये फिगर आप जो दे रखी ना, ये फिगर को बस आपको ऑप्शन में मैच करना है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई एग्जामिनर ने यहाँ पर इतना आसान इजी क्वेश्चन बनाया, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना भाई, मुश्किल से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन आंखें धोखा खा गई तो भैया 10 सेकंड का क्वेश्चन 2 नंबर ले जाएगा, 2 नंबर या 3 नंबर आपके ले जाएगा। मेंस में आया है ना तो 3 नंबर ले जाएगा जहां तक आपके। देखो तो ये भैया कहाँ पर ऐसा डायग्राम आपको मिल रहा है, तो मेरे भाई आप कह दो कि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ हमको ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन था तो सिर्फ मेरे भाई ये इतना, ये सब कुछ नहीं था, ये सब मेरे भाई कुछ नहीं था। इसको पहले इस तरफ पलटा गया, खोला गया, ठीक है, उसके बाद में जब इतना पूरा मेरा खुल गया है ना, इतना जब भी खुल गया तो इसको भैया इस तरफ से ऐसे पूरा खोल लिया गया, तो वही पूरा उसने खोल खाल के यहाँ पर पेपर आपको दिखाया। अब कह रहा है ये पेपर मैच करो किस ऑप्शन में है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, आप खुद अपनी आंखों से देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। अब इसी प्रकार से 25वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भैया देखो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने हिंदी यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अगर मैं हिंदी लिखता ना तो डायग्राम बहुत छोटे हो जाते, डायग्राम छोटे हो जाते तो आपको समझ में नहीं आता और मुझे समझाने में मजा नहीं आती, ठीक है। देखो अभी दोस्तों एम्बेडेड फिगर है, इसमें तो दोस्तों रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी कि जो फिगर आपको है ना एज इट इज ऐसे ढूंढनी है जहां पर ये कहां पर किस ऑप्शन में ऐसी फिगर आपको दिख रही है, ठीक है। रोटेशन की क्या है, बिल्कुल भी आपको वो नहीं है, रोटेट मतलब नहीं करना है। तो मेरे भाई अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन नंबर बी में है तो ये फिगर, ये देखो ये फिगर आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको ये फिगर दिख तो रही है, लेकिन मेरे भाई ये लाइन पूरी ऐसे नहीं है, यहाँ पर तो ये पूरी लाइन है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आए मेरे भाई, देखो ये बड़ी वाली फिगर तो आपको पूरी आपको हो गई एज इट इज हमको दिख रही है और ये लाइन भी दिख रही है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में ये पूरी, सी में ऑप्शन पूरी लाइन गई नहीं है, डी में भी लाइन है ही नहीं, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में कुछ बोले या ना बोले, आपने ये देखो ये मिरर का दे रखा है ना, आप एमएन को देखते समझ गए कि यहाँ पर मिरर रखा है और इस फिगर की हमको मिरर इमेज बनानी है, यानी कि मेरे भाई पास वाली आकृति पास में, यानी कि मेरे भाई देखो ब्लैक डॉट यहाँ पर है, तो ये ब्लैक डॉट देखो मिरर के पास में ना, तो मेरे भाई जब इसका मिरर इमेज बनाओगे ना तो ये हमारी मिरर के पास ही होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या, देखो किस ऑप्शन में आपका ये डॉट ब्लैक डॉट ऐसे दे रखा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका सी गलत, क्लियर है। उसके बाद देखो मेरे भाई, उसके बाद देखो ये आपको एक यहाँ पर छोटा सा ये सिंबल दे रखा है, किस प्रकार का, ये वाला। जब मेरे भाई इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये आपका किस प्रकार से बनेगा, आपका ये इस प्रकार से बनेगा। ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और डी में दोनों में अलग अलग है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, पहली बात तो ये जो हमने आपको इसका मिरर इमेज बनाया ना सेम ऐसा ही बनेगा और आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल भी रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको इसका मिरर इमेज बनाना नहीं आ रहा है, पहली बात तो बना लोगे, इतना कठिन नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा है ना तो देखो ये जो आपका ये छोटा सा ट्रायंगल दे रखा है ना लाइन पे, ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है ये ब्लैक वाला, मेरे भाई ये पलट के इधर आ जाएगा, तो देखो भैया ये कोण इसकी कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, बता ही दे रहे हैं। देखो ये लाइन हो जाएगी और मेरे भाई इसकी कोण कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ऐसा भैया आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो ये भरा ही नहीं है, यानी कि मेरे भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मिरर इमेज का एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो कैसे पहचाना मिरर इमेज है भैया, साफ साफ देखो यहाँ पर आपको दे रखा है MN, यानी कि आपका ये मिरर इमेज है। अगर आपको यही चीज आपको ऐसे दे रखी होती तो मेरे भाई ये आपकी वाटर इमेज बनती, ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये आपको कहाँ दे रखा है, खड़ा दे रखा है ना, तो ये आपको भैया क्या है, मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज में भैया पास वाली आकृति पास में,
यानी कि भैया देखो ये जो बॉक्स है ये मिरर के पास है, तो भैया मिरर के पास ही आएगा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो सर्कल है मेरे भाई, यानी कि सर्कल आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा फिगर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।